रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सबक तहनीत जो पढ़ रहे थे उसी सबक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमें इसको आगे लेकर जाना है। और ये दूसरा हिस्सा आपके सामने नज़र आ रहा है, इसे गौर से देखिएगा। तहनीत जो सबक है, ये सबक के अंदर अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे अच्छी बातें बयान की हैं और तहनीत के बारे में उन्होंने बताया है कि तहनीत क्या चीज़ है और क्यों होनी चाहिए तहनीत, और कि कहाँ कहाँ पर तहनीत का इस्तेमाल होता है ज़बानों के अंदर। हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से हमने आधा सबक पढ़ा था। आधे सबक को हम लोग मुकम्मल करके फिर से आगे बढ़ेंगे, तब तक कि हम लोग आगे दूसरा सबक देखते हैं। जी, सबक वही सबक देखेंगे लेकिन उसका दूसरा हिस्सा देखेंगे हम लोग। हाँ, इसी फिक्रे में देखिए कि वो अरबी लफ्ज़ है, अरबी में उसके मानी मिन्हू के हैं, उसे रुख के मानी पैदा हुए, उससे सबब के मानी पैदा हो गए। खुद सबब क्या है? अरबी में उसके मानी रस्सी और डोरी के हैं जिससे किसी को बांधा जाए, इससे अरबी में ज़रिया के मानी पैदा हो गए। बहरहाल हमने यहाँ तक देखा था, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लफ्ज़ नक़द को देखिए, ये क्या है? नक़द है ना, बोलते हैं हम बोलते हैं कैश। हाँ, नक़द का मतलब जो आमतौर में हम लोग कैश का मतलब समझते हैं, बोलते हैं नक़द पैसा दे रहे हैं, लेकिन नक़द के अरबी माने परखने के हैं। नक़द के अरबी माने क्या है? परखने के हैं। उससे रिव्यू के माने में आजकल नक़द या तनकीद बोलते हैं, है ना। रिव्यू के माने में लोग क्या करते हैं? नक़द या तनकीद कहते हैं। चूँकि परखे सिक्के जाते हैं, जाहिर सी बात सिक्कों को परखा जाता है, इससे फ़ारसी में नक़द के माने सिक्के के हो गए और दाम की सूरत में सिक्के दिए जाते हैं। इसलिए उर्दू में नक़द दाम के माने उस दाम के हुए जो फ़ौरन दिए जाएं, और नक़द और उधार दो मुकाबिल के उर्दू अल्फाज हो गए। अब देखिए, यहाँ अरबी का लफ्ज़ नक़द है ना, उसका मतलब परखना होता है, लेकिन इस्तेमाल होते होते फ़ारसी से उर्दू में आया तो अब नक़द का मतलब कैश हो गया, है ना, जगह पे पैसा देने का, है ना। हम बोलते हैं ना कि इस हाथ दो इस हाथ लो, पैसा दो और चीज़ लो। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग सफ़ा नंबर 22 पर। इलाका हिंदुस्तान में ज़मींदारी के गांव को कहते हैं इलाका जो लफ्ज़ है हिंदुस्तान में ज़मींदारी के गांव को इलाका कहते हैं। अरबी में उसके माने लगाव के, अरबी में उसका मतलब अलग है। उर्दू में सेम वही चीज़, आइन लाम अलिफ का हा, इलाका आइन से स्टार्ट हुआ, वैसे उर्दू में भी आइन से स्टार्ट हुआ, सेम वही बिल्कुल एक जैसे अल्फाज, लेकिन अरबी में उसके माने लगाव के हैं। उसी लगाव से हर चीज़ जिससे आपको लगाव है आपका इलाका है, यानी आपका जिस चीज़ से लगाव है वो आपका इलाका है। गदर के माने अरबी में बेवफाई करने के, गदर के माने क्या है? बेवफाई करने के। उससे उस बेवफाई को कहने लगे जो फ़ौज अपने अहद को तोड़कर अपने अफसरों से करे, इसी फ़ौजी बेवफाई का नतीजा बदअमनी है। हाँ, आपने समझा है? गदर, गदर हमने आप ये तक लफ्ज़ सुना है, नहीं सुना है, हम पता नहीं, लेकिन गदर का मतलब उर्दू में क्या लिया गया? बेवफाई करना, अपने अहद को तोड़ देना, है ना। 1857 में, 1757 और 1857 में गदर का मार्का पेश आया, है ना। यानी हिंदुस्तानी फ़ौज के अंदर जितने भी अंग्रेज़ों की फ़ौज थी, जितने भी हिंदुस्तानी थे, उन्होंने क्या किया? अपने आका लोगों के ख़िलाफ़, यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, उनके हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, तब वो गदर पेश आई, है ना। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। एक बादशाह की जगह पर जब दूसरा बादशाह तख्त पर बैठता था तो उसके लिए अरबी लफ्ज़ जुलूस गैर अरबों ने इस्तेमाल किया। जुलूस, है ना, जिसके माने बैठने के हैं। जुलूस का मतलब क्या है? गैर अरबी लोगों ने जुलूस का माने क्या लिया? बैठने के हैं। और साले जुलूस यानी तख्त नशीनी के साल की इस्तिलाह बनी, है ना। यानी जिस साल पे बादशाह तख्त पर बैठा वो बादशाह बना, उसे साले जुलूस कहा जाने लगा, है ना। बैठने, तख्त नशीन होने के
और चूँकि जब नया बादशाह पहली दफ़ा तख्त पर बैठता था तो तज़्क वो एहतिशाम और लाव लश्कर के साथ निकलता था। तो हम हिंदुस्तानी तज़्क वो एहतिशाम के साथ किसी मजमे के निकलने को जुलूस कहने लगी, है ना। अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जुलूस लफ्ज़ कितना ज़बरदस्त है, इसमें कितना, है ना, एक कितना मज़ाहिया पहलू है ना। हम लोग जुलूस 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 कहते हैं ना, जुलूस निकला, है ना। लेकिन यहाँ मतलब क्या है, जुलूस का मतलब होता था कि बादशाह तख्त पर बैठता था, तख्त पर बैठता था तो क्या होता था, एक बड़ा सा खूब ढेर सारे लोग जमा होते थे, बादशाह आगे आगे चलता था बग्घियों पर, घोड़े पर, है ना, उसकी सवारी चलती थी और लोग पीछे पीछे चलते थे। तो वो चीज़ ऐसे निकलना शुरू हो गई तो उसका नाम क्या लग गया, निकल गया, जुलूस निकल गया, है ना। तो अभी भी कुछ भी होता है, पब्लिक रोड पर निकल गई, जुलूस हो गया, है ना। 12, है ना, हम लोग 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, है ना, हम लोग एक साथ झूम, है ना, झुंड की शक्ल में निकल जाते हैं, नारे वगैरह लगाते हैं, वो उसका नाम भी जुलूस हो गया, है ना। बहरहाल इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला गया। इसको अरबी से कोई ताल्लुक़ नहीं, जुलूस के लफ्ज़ को अरबी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जब बादशाह और हाकिम दरबार में बैठे तो हमने जुलूस से इजलास बना लिया, जिसके माने बिठाने के, है ना। जुलूस से बन गया इजलास, है ना, जो जलसा बोलते हैं, जलसे से बन गया अजलास, है ना, इजलास, जिसके माने बिठाने के हैं। और अब नए ज़माने में अंजुमनों और जलसों के भी अजलास होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। जिस जगह बैठें अरबी में उसको मजलिस कहते हैं, है ना। यानी आपसे 2 लोग गए, 4 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, 8 लोग गए, जमा हो गए, जमा होकर बैठने को क्या अरबी में से मजलिस कहते हैं। बाज़ उलमा और सूफिया ने यह तरीका इख्तियार किया था कि ख़ास दिनों में बैठकर लोगों को वाज़ व नसीहत किया करते और दर्स देते थे, है ना। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, उलमा बैठ जाते थे, लोग आते जाते थे, उनको यानी इल्म की बातें, तक़वे की बातें, अच्छाई की बातें, कुरान शरीफ, कुरान हदीस की बातें, है ना, वो बयान करना शुरू किया उन्होंने, है ना। दर्स और तदरीस करते थे। उससे इस किस्म की नशिश और फिर उस नशिश की तकरीरों को मजलिस कहने लगे, है ना। लेकिन पब्लिक वहाँ बैठने लगी तो उसका नाम, उस बैठने को क्या नाम दे दिया गया, मजलिस कहा जाने लगा। हिंदुस्तान में ऐसी नशिस्तों को कहते हैं जिनमें लोग मजहबी और इल्मी तकरीरें करें या मरसिए पढ़ें, और उससे हमने इल्म मजलिस बनाया, जिसमें तहज़ीब व शाइस्तगी के साथ मजलिसों में उठने बैठने और सलीका और दिलचस्पी की बातें करने के ढंग सिखाए गए, है ना। अब मजलिस फिर क्या हो गया कि मजलिस में हमने सुना है आपने, मजलिस में बैठने का आदाब, चुप रहे, खामोश रहे, ध्यान से सुने, ना सुनते हैं ना हम लोग मजलिस में। मजलिस यानी कोई अच्छी बात हो रही है, कोई आलिम दीन, कोई एक अच्छा आदमी जमा हो के अच्छी बातें बयान कर रहे, ये मजलिस हो गई ना। हमने मजलिस कई सारे नाम हो गए, जहाँ मरसिया पढ़े जाते हैं वो मजलिस हो गई, है ना। जहाँ अच्छी बातें, कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है वो मजलिस हो गई, हाँ, जहाँ बयान हो रहा है वो मजलिस हो गई। बहरहाल आगे का पैराग्राफ। दौलत अरबी लफ्ज़ है, दौलत अरबी लफ्ज़ है, मानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। अरबी लफ्ज़ दौलत है ना, इसका मतलब है एक हाथ से दूसरे हाथ में चले जाना, है ना। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है। अरब में जब मुख्तलिफ़ सल्तनतें यके बाद दिगरे बनी, और यके बाद दिगरे ने एक के बाद एक, यके बाद दिगरे लफ्ज़ सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, यके बाद दिगरे, यके यानी एक, यक एक, बाद एक के बाद, दिगरे एक के बाद एक, जिससे ना दूसरा, दिगर यानी दूसरा, यके बाद दिगरे बनी और मीटिंग सल्तनत को दौलत का नाम दिया गया और जमा दौल बनाई गई, है ना। समझ में आ रही बात। यानी दौलत का मतलब होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। यानी अब जाहिर सी बात है, दौलत कैसे बनी, यानी कोई एक बादशाह था, ख़त्म हो गया, दूसरा बादशाह आया, लड़ाई हुई, फिर तीसरा बादशाह आया, तो एक के बाद एक क्या होते रहिए, यानी जमा अपने चेंज होते गई। बहरहाल देखते हैं, सल्तनत को दौलत का नाम दिया गया और जमा दवल बनाई गई, है ना। दौलत की जमा क्या बनाई गई, दवल। दौलत यानी क्या, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, उसका जमा बन गया दवल। मुराद यहाँ क्या है, सल्तनत, आगे हुकूमत। इन मानों में आज भी दौलत बरतानिया
और दौल यूरोप हम बोलते हैं, है ना। दौल सल्तनत और बादशाही खुशकिस्मती से हाथ आती है, इसलिए ईरानी दौलत को खुशकिस्मती के मानों में बोलने लगे, है ना। ईरानी जो फ़ारसी लोग हैं, फ़ारसी ज़बान बोलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने दौलत का मतलब क्या बोला, खुशकिस्मती के माने में बोलने लगे, जिसकी यादगार फ़ारसी की बदौलत हमारे हिंदुस्तानी में भी लफ्ज़ बदौलत बोला जाता है ना। बदौलत, है ना, ये लफ्ज़ है ना, बोलते हैं ना, आज मैं जो भी हूँ सब आपकी बदौलत हूँ, है ना। मेरी बदौलत वो आगे बढ़ा, तुम मेरी बदौलत यहाँ पर हो, है ना, उसकी बदौलत वो वहाँ पहुँचा, बोलते हैं ना लफ्ज़ बदौलत। तो ये क्या है, फ़ारसी का, ये अरबी था, अरबी से फ़ारसी में, फ़ारसी से हिंदुस्तानी ज़बानों में उर्दू और हिंदी में आया, ठीक है। जैसे कहते हैं आपकी बदौलत ये मिला, और फिर बदौलत ज़रिया के मानी में हो गया, है ना। ज़रिया का मतलब हो गया खुशकिस्मती की बड़ी निशानी, ज़र वो माल है ना। यानी आदमी की खुशनसीबी, खुशकिस्मती क्या है, उसका फॉर्चून, गुड फॉर्चून क्या है, गुड फॉर्चून ये है कि उसके पास ज़र रहे, पैसा और माल, ढेर सारा माल रहे, है ना। इसलिए कि ये ज़र वो माल भी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इसको भी दौलत कहने लगे, और इससे दौलतमंदी के लफ्ज़ हिंदुस्तानी को हाथ आए, है ना। हिंदुस्तानी ज़माने को दौलत है, दौलतमंद है, दौलतमंदी, ये सारे अल्फाज हिंदुस्तानी ज़बानों में आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरबी में गुस्सा के माने हलक में किसी चीज़ के अटक जाने के हैं। सुनिए, देखो यहाँ गौर करो, अरबी में गुस्से के माने क्या है, किसी चीज़ के अटक, हलक में किसी चीज़ के अटक जाने को गुस्सा कहते हैं। ये अरबी लफ्ज़ का एकदम प्योर मतलब है ना, एकदम खालिश मतलब है। हिंदुस्तान में उसके माने गए जो गज़ब के हो गए, है ना। खफा फ़ारसी में खफा है ना। देखो खफा, खाफा अलिफ, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लफ्ज़ खफा, है ना, ये आखिरी में इस तरह खफा, है ना, खाफा अलिफ है। लेकिन यही चीज़ फिर क्या हुआ, कौन सी ज़बान में गया, जब फ़ारसी में गया तो इसका क्या हो गया, इसका असल में फ़ारसी क्या है, खफा है, खाफा हा वहाँ, लेकिन उर्दू में हम लोग खफा बोलते हैं, खाफा अलिफ, है ना। और मानी वही गले में अटकने और फंसने के हैं। हिंदुस्तानी में खफा होना नाराज़ होने के मानी में है। बाज़ लफ्ज़ ख़यालात की बदौलत हाथ आए, है ना। यानी जो अभी जो भी तज़किरा हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी अरबी को क्या किया गया है, अरबी के अल्फाज को हिंदुस्तानी ज़बान में कैसे आए वो अल्फाज, है ना। हिंदुस्तानी ज़बान कौन सी, हिंदी और उर्दू, है ना। तो तीसरा हम लोग भोजपुरी भी ले सकते हैं, तो इनसे वहाँ से इधर यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, क्या बात है कि अरबी का लफ्ज़ कुछ और था, उसका माने कुछ और था, लेकिन वही लफ्ज़ बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, लेकिन उसका मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना, फ़ारसी से आगे। तो ये तहनीद यही है कि हिंदुस्तानी लफ्ज़ों में अरबी का शुमार होना, ये तहनीद कहलाता है। मेन हमारा सबक का मतलब ही यही है। आगे देखते हैं। हाँ, बाज़ लफ्ज़ ख़यालात के बदौलत हाथ आए हैं। अरबी में फ़लक आसमान को कहते हैं, फ़लक यानी बोलते हैं ना, फ़लक के नज़ारों, ज़मीन की बाहर, फ़लक यानी आसमान, है ना। चूँकि नुजूम, है ना, नुजूम ये लफ्ज़ देखिए आप, नुजूम, ये नुजूम बना है नजम से, नजम यानी क्या, सितारा, तारा, सितारा, है ना। और एक से ज़्यादा हो गए, सितारे से ज़्यादा हो गए, तारे से ज़्यादा हो गए, तो नुजूम हो गए। चूँकि नुजूम और ज्योतिष ने हमको यकीन दिलाया है कि हमारी सारी मुसीबतें आसमान की गर्दिश का नतीजा है ना। अब जो लोग ज्योतिष होते हैं और जो हाथ की लकीरें देख कर, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स, है ना, वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई अभी आसमान पे ना थोड़ी कंडीशन ख़राब है, सितारे इधर से उधर है, तो अभी शादी मत करो, अभी ये टाइम पे खाना मत खाओ, है ना, अभी ये मुहूर्त पे अपना काम शुरू करो। सुना होगा आपने, है ना। तो हमको बताते हैं कि भाई सारी मुसीबत जो है वो कहाँ से आती है, आसमान से आती है ना। आसमान पे जो गर्दिश हो रही है उसका नतीजा, जिससे हमने फ़लक से फ़लाकत बनाया,
है ना। फलक से क्या बनाया, फलाकत बनाया, और उससे फ़ारसी की तरकीब देकर फलाकत ज़दा यानी फलाकत का मारा किया, और फिर उसको अरबी लफ्ज़ समझकर उसका मफ़ूल मफलूक बना लिया और अरबी अज़ाफ़त लेकर मफलूकुल हाल कह दिया, है ना। देखो लफ्ज़ कितना फ़र्क है ना। फलक यानी आसमान, लेकिन लोगों ने उसको फलाकत कहा। फलाकत यानी क्या, आसमान से की गर्दिशों से होने वाली से जो मुसीबतें हैं उसे फलाकत ज़दा बोल दिया गया। लेकिन अब वही चीज़ उर्दू में आ गई तो क्या नाम दे दिया गया, मफलूक कह रहा है ना, बर्बाद, तबाह हाल, बेचारा, है ना, इस तरह से मफलूक, है ना। और उसको लफ्ज़ और आगे क्या किया गया, उसको अलहाल, मफलूक के बाद अलहाल लगा दिया गया कि भाई मफलूकुल हाल हो गया। हालांकि इसके इन मानों को अरब जानता भी नहीं, है ना। मफलूकुल हाल के मतलब को अरब भी नहीं जानते कि भाई मतलब क्या है इसका, है ना। बहरहाल इस किस्म के हज़ारों अरबी लफ्ज़ हैं जो अपने ख़ास मानों में हमारी ज़बान के ख़ास लफ्ज़ हो गए। यानी अरबी लफ्ज़ का अरबी ज़बान का लफ्ज़ कुछ और था, वो फ़ारसी में आया, थोड़ा चेंज हुआ, और उर्दू और हिंदी में आया तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, है ना। इंडिया वालों ने, हिंदुस्तानी ज़बान के ने अपने हिसाब से हर एक लफ्ज़ को क्या कर लिया, अपने अंदर समो लिया। ये ज़बान की खूबसूरती इसीलिए कहते हैं कि उर्दू ज़बान ऐसी ही है, उसने जाने कौन कौन सी ज़बान के अल्फाज को लेकर अपने हिसाब से उसको, है ना, रंग और रोगन करके, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लाली पाउडर लगा के फर्स्ट क्लास, उसको क्या कर दिया, अपनी तरफ ही कर लिया। बहरहाल यही हाल फ़ारसी का भी है। फ़ारसी के बहुत से लफ्ज़ और तरकीबें हैं जिनको हमने अपने हिंदुस्तानी मानों के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ बना लिया है। फ़ारसी में दान लगाकर ज़र्फ़ बनता है, जैसे खाकदान यानी ज़मीन। हिंदुस्तानी में इससे हमने बीसियों लफ्ज़ बनाए, जैसे पान दान, उगाल दान, खास दान, इतर दान, कलम दान, जुज़ दान, चाय दान, दूध दान, शक्कर दान, रोशन दान, सिंगार दान, क्षमा दान, है ना। ये दान लगा के ना हम लोग पढ़ते हैं ना, साबके और लायके की ये सारी बहुत बेहतरीन मिसालें हैं, इसको आप याद रखिए, है ना। दान लफ्ज़ आएगा और ऐसा बोल देगा कि इस साबके के अंदर आप इस लायके के अंदर आप साबका लगा के एक बा मतलब अल्फाज बनाइए। तो दान लिखा है तो आप उस आगे लगाते हैं पान दान, खान दान, जुज़ दान, है ना, खास दान, बहुत सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, तस्गीर के लिए दान को हमने कभी दाने भी कर दिया, है ना। तस्गीर का मतलब है छोटा करना। तस्गीर यानी क्या, छोटा करना। सगीर से बनाए, है ना, है ना, सोगरा, है ना, छोटा। तस्गीर यानी छोटा करने के लिए हमने क्या किया, दान को हमने कभी दाने भी कर दिया, जैसे सुरमा दाने, है ना, छोटी सी होती है दाने, है ना। गोंद दाने, जिसके अंदर गोंद होती है, गोंद दाने। मच्छर दाने, है ना, मच्छरों से बचाने के लिए दाने हो गए ना, तले दाने, है ना। और हम लोगों ने और भी साबुन दानी, साबुन जिसके अंदर हमारे घरों के अंदर साबुन जो रखा होता है उसको साबुन दानी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों का, है ना। तले दानी यानी क्या, सुई तागा रखने के लिए, है ना। ये हो गई आगे। हाँ, हिंदुस्तानी ने यही अमल हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों के साथ किया है। हिंदुस्तानी यानी जो ज़बान है उर्दू और हिंदी, इसने क्या किया, यही अमल हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों के साथ किया है। हिंदी और संस्कृत से लफ्ज़ों को अपनाने के लिए उनकी शक्लें बदली है, उनको हल्का किया है, उनकी तरकीबों से नए नए लफ्ज़ बनाए हैं। गंगा और जमुना दो दरियाओं के नाम हैं। गंगा और जमुना दो दरियाओं के नाम हैं। सोने चांदी के मिलान से जो नक्काशी की जाए वो गंगा जमनी है ना। यानी सोना और चांदी मिला के जो नक्श निगार बनाए जाए उसको गंगा जमनी कहा जाता है। लफ्ज़ ब्राह्मण था, लफ्ज़ क्या है, ब्राह्मण था, जो ज़रा भारी था, उसको हमारे ज़माने ने ब्राह्मण कर दिया। णा जो था ब्राह्मण, णा, है ना, नाक से अड़ा की आवाज़ निकले, ब्राह्मण, है ना। तो उसको हमारे ज़माने ने क्या किया, उर्दू ने ब्राह्मण कर दिया से आगे। उसी तरह
गुण को गुण कर दिया है ना। गुण, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, हिंदुस्तानी लफ्ज़ ने उसको गुण कर दिया है ना। बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर। आगे करके उसको हल्का कर दिया। बरखा रुत है ना, बरखा रुत यानी बारिश का मौसम। बरखा रुत ने बरसात की शक्ल इख्तियार की। देखिए आप लोग है ना, बरखा बरसा है ना, वो रुत हट गई, आगे ता लग गया। बरखा रुत ने बरसात की शक्ल इख्तियार की। विचार क्या हो गया, विचार हो गया। सोच विचार के साथ बोला जाने लगा। आशा ने आस होकर है ना, आशा यानी उम्मीद है ना, वो लफ्ज़ आशा, अलिफ हट गया, शीन हट गया, हो गया आस बन गया ना। आस होकर ये मिसल कहलवाई कि जब तक सांस है तब तक आस है ना, जब तक सांस है तब तक के उम्मीद है। इसी तरह हिंदी और संस्कृत के लातेदाद लफ्ज़ों को हिंदुस्तानी ने ज़रा ज़रा हेर फेर से अपने रंग में रंग कर और उन पर नया रंग चढ़ा दिया है। गर्ज अरबी, फ़ारसी और संस्कृत नस्ल के इन हिंदुस्तानी बच्चों की तादाद बेशुमार है ना। जो भी अल्फाज बने अरबी, फ़ारसी या संस्कृत, इन्हें मिलकर इन्हें हिंदुस्तानी लफ्ज़ को इतना बढ़ा दिया है। यानी इतने सारे अल्फाज यहाँ पे, बच्चों से मुराद अल्फाज, ढेर सारे अल्फाज बन चुके हैं। और हर ख़ुद मुख्तार ज़बान को उसका हक़ है कि वो दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ों को अपनी रियाया बनाने के लिए उनके साथ ये सलूक करे है ना। और दूसरे लफ्ज़ों को, ज़बान को भी क्या कहे कि यार वो जिसको चाहे अपने अंदर समो ले और अपने हिसाब से उसको छांट है ना, छांट कर फटक के एकदम बेहतरीन उसको अपने करके क्या कर अपने टीम में शामिल कर ले। ये हक़ हासिल है। ये हो गया तहनीद, यानी हिंदुस्तानी ज़बान में किसी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ को हिंदुस्तानी ज़बान में शामिल कर लेना, एकदम पॉलिश करके और उसको बेहतरीन रंग और ढंग बना के। ये क्या हो गया, ये सबक यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा। इसके माने और इशारात में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। खिरादना यानी छीलना, काट छाँट करना। जामिद रुका हुआ, जमा हुआ। मुबादिला तब्दीली, तबादुल तब्दीली, दोनों का मतलब एक होता है, मुबादला और तबादुल। तज़्क व एहतिशाम, अज़मत, शान व शौकत। ज़र्फ़ मुराद इसमें ज़र्फ़, किसी चीज़ को रखने का बर्तन ज़र्फ़ कहलाते हैं ना। और एक से ज़ायद हो गए तो ज़रूफ़ हो जाएंगे है ना। ज़र्फ़ की जमा ज़रूफ़। तस्गीर यानी छोटा बनाना, मैंने आपको बताया सग़ीर से बना तस्गीर, छोटा है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आपका सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।